बनाम भरोसा की लड़ाई में बदल जाएगा सत्ता का खेल। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से बदल जाएगी चुनावी हवा? क्या ममता बनर्जी को इस बार मिलेगी कड़ी चुनौती? क्या बंगाल में सच में चल रही है बदलाव की आंधी? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार के रासमेला मैदान से चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। रैली में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर पीएम मोदी ने दावा किया कि बंगाल में अब लहर नहीं आंधी चल रही है। अपने भाषण में उन्होंने सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। राज्य की मौजूदा स्थिति को भय बनाम भरोसा की लड़ाई बता दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ कटमनी, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और डर का माहौल है, दूसरी तरफ भाजपा का विकास और विश्वास का मॉडल है। टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक विफलता के भी आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में घुसपैठ, बदलती जनसंख्याकी और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। संदेश खाली की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर चिंता जताई। कहा कि बंगाल की बेटियां अब चुप नहीं रहेंगी। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि भाजपा की सरकार आने पर हर घुसपैठिए पर कार्रवाई होगी और गरीबों को उनका हक मिलेगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो डर के माहौल को खत्म करें और भरोसे की राजनीति को चुनें। पीएम के इस आक्रामक और भावनात्मक भाषण ने बंगाल की चुनावी लड़ाई को और तेज कर दिया है, जहां अब मुकाबला पूरी तरह आर पार का नजर आ रहा है। साथियों, इस बार बंगाल में एक और टीएमसी का भय है और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। एक और टीएमसी के कटमनी और करप्शन का भय है, दूसरी ओर विकास को तेज रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है। एक और घुसपैठ कराकर विदेशियों को यहां बसाने का भय है, दूसरी ओर घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। एक और बदलती डेमोग्राफी से अपनी ही जमीन पर आजादी छीनने का भय है, दूसरी ओर अपनी माटी पर गर्व के साथ सिर उठाकर जीने का अटल भरोसा देने वाली भाजपा है। एक और सिंडिकेट राज में अपनी संपत्ति लूटने का भय है, दूसरी ओर सिर पर पक्का घर और जमीन के मालिकाना हक का भरोसा है। एक और संदेश खाली जैसी बहनों की चीखें और बेटियों पर होता निर्मम अत्याचार है, दूसरी ओर नारी शक्ति को सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की मोदी की गारंटी है। साथियों, यहां की निर्मम सरकार बंगाल की इस पावन माटी पर हर रोज लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। ये निर्मम सरकार अपने आगे
किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। आपने 2-3 दिन पहले ही देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश के न्यायप्रिय नागरिक चौंक गए हैं। कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए, ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए? मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। और अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ रहा है। हर कोई देख रहा है कि टीएमसी बंगाल में कानून व्यवस्था का जनाजा निकालने पर तुली है। साथियों, यहां सरकारी नौकरियों पर भी टीएमसी के सिंडिकेट का कब्जा है। बंगाल के हर युवा को पता है, इस सरकार में इतना बड़ा एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। कौन लोग उसमें शामिल थे? टीएमसी के अपने मंत्री और टीएमसी के अपने विधायक, ऊपर से नीचे तक पूरी टीएमसी सरकार इन घोटालों में शामिल थी। कट, कमीशन और करप्शन के खुले खेल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। साथियों, तृणमूल कांग्रेस ने पूरे बंगाल को तो बर्बाद किया ही है, उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर बंगाल का हुआ है। जब भी चुनाव आता है, टीएमसी वाले हर बार झूठे वादे लेकर आते हैं। क्या क्या घोषणाएं की जाती रही है, लेकिन हालात वैसे के वैसे बने हैं। कहीं काम अटका है, कहीं जमीन का मामला लटका है, कहीं योजनाएं रोक दी गई हैं, कहीं बुनियादी सुविधा तक की सुविधा नहीं पहुंची। आप सब जानते हैं, मालदा, बालूरघाट और हाशीमारा एयरपोर्ट का विकास कब से लटका है, क्योंकि राज्य सरकार इसमें अड़ंगा लगा रही है। कालिंपोंग, दक्षिण दिनाजपुर और अलीपुरद्वार ये जिले आज भी मेडिकल कॉलेज के लिए तरस रहे हैं। साथियों, चाय बागानों के श्रमिकों के लिए हमने पीएम चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना शुरू की। राज्य सरकार ने उसे भी रोक दिया। यहां के बिभोर, लोधा, टोटो जैसे जनजातीय समाज
उन्हें पीएम जनमन योजना का पूरा लाभ नहीं मिलने दिया जा रहा। साथियों, टीएमसी के अन्याय, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इनके धोखे का एक और उदाहरण उत्तर कन्या भी है। जब उत्तर कन्या को बनाया गया था तो कहा गया था ये पूरे क्षेत्र के विकास का केंद्र बनेगा, लेकिन हालात ये है कि जो पैसा इसके लिए रखा गया था इतने साल में उसे भी खर्च नहीं किया गया। अभी तक ये लोग उसमें कमीशन के तरीके खोजने में लगे हैं। इसका मतलब साफ है, नाम विकास का, लेकिन नियत और प्राथमिकता कहीं और थी। साथियों, 2012 में कूच बिहार के लोगों से भी टीएमसी द्वारा कहा गया था इस इलाके को उद्योगों का केंद्र बनाया जाएगा। बार बार वही वादा दोहराया गया, लेकिन आज 14 साल बाद सच्चाई क्या है? जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। 2021 में मेखलीगंज में 300 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की गई थी। आज 2026 चल रहा है, पूरे 5 साल हो गए, लेकिन इंडस्ट्रियल पार्क तो छोड़िए, एक फैक्ट्री तक नहीं लगी। आसपास के जिलों में भी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद या तो कोई काम नहीं हुआ, या फिर अगर कहीं कोई उद्योग आ गया तो वो टीएमसी सिंडिकेट से परेशान है। साथियों, आज कूच बिहार के किसानों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारे किसान भाई बहन कठोर परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिलती। यहां पर कूच बिहार के आलू के किसान भी आए हैं। मैं आपकी तकलीफ समझता हूं। आप मेहनत करके यहां आलू का रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं, लेकिन जब फसल बेचने का समय आता है तो उसे औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है, क्योंकि टीएमसी सरकार ने आपकी कोई चिंता नहीं की। यहां कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी है। आलू चिप्स बनाने जैसा कोई उद्योग नहीं जो बड़ी मात्रा में आलू खरीद ले, इसलिए फसल सड़ने लगती है, किसानों को नुकसान होता है। भाइयों बहनों, किसानों के लिए बेहतर जीवन और बेहतर अवसरों का काम केवल बीजेपी ही कर सकती है। आपने देखा होगा, अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद
हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है कि एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र, लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है।